बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रत्येक 12 वर्षों में लगने वाला महाकुंभ अब भी सतत अग्रसर है और लगभग इस महाकुंभ को अब 20 दिन होने को जा रहे हैं और महाकुंभ में बहुत सारा श्रद्धालु वर्ग, संत, महापुरुष उपस्थित हैं। प्रत्येक 12 वर्षों में लगने वाला महाकुंभ ये 12 वर्षों में ही क्यों लगता है, शास्त्र इसके बारे में, ग्रंथ, भागवत, महापुराण सब इसके बारे में चर्चा करते हैं। जिस समय समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के समय देवता और दानवों ने जब 14 रत्न प्राप्त करने का प्रयास किया तो अंतिम रत्न के रूप में स्वयं धन्वंतरी भगवान अमृत के कलश को लेकर के प्रकट भये। दैत्यों और दानवों में भयंकर मारामारी हुई अमृत को लेकर के। इसी समय इंद्र का पुत्र जयंत जो है अमृत कलश को लेकर के दौड़ पड़ा था। जब अमृत कलश को लेकर के जयंत दौड़ पड़ा तो सब राक्षस उसके पीछे दौड़े। जयंत दौड़ता जा रहा था, जगह जगह पर रुकता भी था और कई बार शास्त्र भेद के अनुसार 2-3 जगह अलग अलग बातों का वर्णन आता है। एक जगह वर्णन आता है कि इंद्र का पुत्र जयंत जहाँ जहाँ रुका वहाँ वहाँ कुंभ का मेला लगता है, और कहीं कहीं ये भी वर्णन आता है कि उस छीना झपटी में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी हैं वहाँ वहाँ कुंभ लगता है। खैर जो भी बात हो, परंतु वास्तव में बात तो यही है कि जहाँ जहाँ भी ये अमृत का चाहे कलश रखा गया हो, चाहे अमृत की बूंदें रखी गई हों, इन जगह पर कुंभ मेला लग रहा है, जिसमें कि ये तीर्थराज प्रयाग का पावन त्रिवेणी का संगम, यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ का दिव्य आयोजन होता है। परंतु इस बार सौभाग्य की बात ये है कि ये पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य है। हम इस धरा पर, इस पृथ्वी पर वो लोग हैं जो इस विषय को देख पा रहे हैं। या तो हमसे 144 साल पहले लोग इस विषय को देख पाए, इस महाकुंभ को देख पाए, या फिर हम और आप सब इस महाकुंभ को देख पा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारा पहला और आखिरी महाकुंभ है, क्योंकि 12 वर्ष का पीरियड जो है, 12 वर्ष का की जो अवधि है वो अब पूरी हो रही है। 144 साल बाद ये महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। 12 कुंभ बीत चुके हैं और उसके बाद ये पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। आप सभी श्रद्धालु यहाँ पर केवल स्नान करने के लिए नहीं, बड़े बड़े संतों से, बड़े बड़े महापुरुषों से एक बात बार बार हम और आप सब सुन रहे हैं। इस महाकुंभ का त्रिवेणी स्नान तो है ही, गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी स्नान तो हम और आप सब करेंगे ही, साथ ही साथ पूरे विश्व भर के महापुरुषों का दर्शन एक साथ यहाँ पर हो रहा है, स्नान हो रहा है। आप इस महाकुंभ में जहाँ तहाँ जाइए आपको संत ही संत दिखाई पड़ेंगे, जहाँ तहाँ जाइए भक्त ही भक्त दिखाई पड़ेंगे। और मेरा मानना तो ऐसा है, आप सभी श्रद्धालुओं से मैं संतवाणी चैनल के माध्यम से निवेदन करूं कि आप यहाँ प्रयाग की भूमि पर आवें। आपकी संगम में जाकर डुबकी लगे ना लगे वो अलग बात है, आप यहाँ आइए और यहाँ पर संगम क्षेत्र की उस रज को अपने माथे से लगा लीजिए, आपका संगम स्नान सफल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पता नहीं कौन कौन से महापुरुषों की चरण धूलि पड़ी होगी, जब आप उसको अपने माथे पे लगाएंगे आपका तन मन धन सब निर्मल ही होगा। इसके साथ एक बात और जोड़ दूं, एक बात और कह दूं, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी स्थान पर आप रह रहे हैं, आप वहीं से अपना भजन करें, वहीं बैठ कर के संगम क्षेत्र का ध्यान करें, आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। और तीर्थराज प्रयाग में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से एक और बात मैं कह दूं, एक और बात विनंती कर दूं, आप यहाँ आइए, यहाँ पर आकर के संतों का दर्शन कीजिए, यहाँ पर आकर उनकी सेवा कीजिए। संतों से कभी भी आप आवें तो ऊंचे स्वर में बात मत कीजिए, बड़ी शालीनता से उनके साथ व्यवहार कीजिए। इन सब बातों के साथ साथ एक बात और ध्यान रखिए, जहाँ पर आवें तो यहाँ से संगम की रज अपने साथ जरूर लेके जाएं। पता नहीं किस समय कौन सा महापुरुष स्नान किया होगा, हो सकता महादेव भी आकर के यहाँ स्नान किए हों। बताया जाता है शास्त्रों में, देवता सब आकर के ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर स्नान करते हैं।
आप लेके जाइए और उसको अपने माथे पर ग्रहण कीजिए। आपका कल्याण निश्चित है। आप सभी भारतवासी, विश्वव्यापी जितने भी सनातन धर्म प्रेमी हैं, आपका महाकुंभ में स्वागत है। हर हर महादेव। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।